मैंने जो भ्रष्टाचार के लिए जो आरोप लगाए थे वो आदरणीय मेवाराम जी जैन मेरे एमएलए मेरे गार्जियन हैं। मैंने उनको पूरी बात बता दी है। अब आदरणीय साहब जो करेंगे। मैंने जो भ्रष्टाचार के लिए जो आरोप लगाए थे वो आदरणीय मेवाराम जी जैन मेरे एमएलए मेरे गार्जियन हैं। मैंने उनको पूरी बात बता दी है। अब आदरणीय साहब जो करेंगे। तो क्या वो जो आरोप आपके द्वारा लगाए गए थे वो आरोप निराधार थे? अब आप ये बात एमएलए साहब से। तो आज जो आपने इस्तीफा दिया तो वापस ले लिया आपने? हाँ ले लिया। वो भी आप एमएलए साहब से। ये सुल्तान सिंह, ये बात थोड़ी समझ में नहीं है। आप सुबह तो कह रहे थे कि घुटन से मैं आजाद हो गया, आपने बड़ी बड़ी बातें की सुबह, और अभी आप मुस्कुरा रहे थे, अब वापिस आप गुमसुम हो चुके हो। आप कह रहे थे मैं आजाद हो चुका हूं। आप सुबह कह रहे थे घुटन से आजाद हो गया, भ्रष्टाचार में मैं मतलब सहन नहीं कर पा रहा था, और अभी आप कह रहे हो कि आपके इस्तीफे का क्या वो बताइए। पकड़ो तो वीपी सिंह, माइक ये बात सुल्तान सिंह जी देखिए, ये बात आपकी उस दिन भी हुई थी जिस दिन भी हुई थी। आपने उस दिन भी आपकी बात की थी, फिर 3 दिन बाद में आपने इस्तीफा दिया। क्या सुल्तान सिंह फिर 3 दिन बाद में कुछ नई बात करने वाले? एक जननेता होने के नाते आप एक जिम्मेदार पद पे उपसभापति, क्योंकि शहर के दूसरे नागरिक होते हैं, आपने इस तरीके का अपने सभापति पे आरोप लगाया। क्या कहना चाहेंगे? क्या आरोप आपके सही थे या आरोप आपने गलत लगाए थे, द्वेष भाव से लगाए थे? ये बताइए। जांच का विषय एमएलए साहब कह दिया है, जांच करने के इस मामले की हकीकत में क्या है क्या नहीं है। जो आपने इस्तीफा दिया था उसका क्या हुआ वो ये बताइए। मैंने जो करेंगे वो गार्जियन है वो पूरी बात बता दी है। अब उनसे पूछिए मेरे साथ। तो आपकी ओर से कोई बात नहीं है? अब कुछ अब तो क्या बात की सभापति आज उपसभापति ने इस्तीफा कलेक्टर को सौंपा। मीडिया के जरिए मैंने भी ये बात सुनी, और उसके बाद में जब मेरे और उपसभापति और सभापति से चर्चा हुई और अन्य पार्षद से भी मेरी चर्चा हुई, आपस में थोड़े बहुत मतभेद इनके थे। उन मतभेदों की चर्चा हुई कि हम किस तरह से ईमानदारी से बाड़मेर की जनता को, जो हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी की सोच है, हम पट्टे लोगों को दें और उसमें किसी तरह का कोई कहीं शिकायत नहीं आए, कहीं किसी से कोई पैसे वैसे लेन देन की कोई बात नहीं आए। उस पर सभी हमारे पार्षदगण भी चाह रहे थे, उपसभापति भी चाह रहा था, और सभापति से भी यही कहा कि ये अगर कहीं इस तरह की बात आ रही है तो आप इसको अच्छी तरह से देखो कि क्यों हो रहा है यार। इसको हम सब मिलकर, और जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है उस पर हम काम करेंगे, और आपस में इनके जो भी त्याग पत्र वाली बात थी तो वापस लेने वाली बात भी होगी। और मेरे सामने सभापति दोनों ही बैठे हैं, और हम चाहेंगे कि बाड़मेर में एकजुट होकर, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे फ़ायदा दें, सरकार की योजनाओं को हम कैसे लाभ दें, हमें इसमें लगना है। बाड़मेर के अंदर हमें जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी को पट्टे देने हैं। बाड़मेर में सड़कें अच्छी हो, बाड़मेर में लाइटिंग की व्यवस्था हो, सीवरेज की व्यवस्था अच्छी हो, सौंदर्यीकरण हो, इस दिशा में हमें ध्यान देना है, न कि इन चर्चाओं पर। इसलिए इसी चर्चा के साथ हमने सबसे मैंने बात की और सबको मैंने इसको नहीं, वो ठीक है सर, मान लिया कि आपने समझाइश कर ली, दोनों को साथ बिठा लिया, लेकिन मुद्दा ये है कि उपसभापति ने जो आरोप लगाया कि सभापति खुलेआम दलाल पैदा करके बैठे हैं, 500 से लगा के 3000 से लगा के 50,000 30,000 तक रिश्वत लेते हैं, उन बातों का जवाब दीजिए कि ये जवाब क्या था। ये उत्तर की इनसे लिया आपने कि आपने ऐसे किस बेस पे आरोप लगाए हैं? तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, उसकी सच्चाई पे जाना है कि भाई सच्चाई कहाँ तक है, और हम प्रयास करेंगे जो आरोप लगाए हैं उस पर भी देखेंगे कि आरोप अब लगाने से तो कुछ प्रमाणित भी नहीं होते हैं। और सही बात में हमारा प्रयास रहेगा कि किसी तरह का कोई नगर परिषद में पट्टा वितरण हो चाहे अन्य कार्य में हो, पारदर्शिता के साथ कैसे हो, ये इस पर हमारा और पूरी नगर पालिका बोर्ड का इस पर जोर रहेगा कि हम लोगों को अच्छी तरह से सबको पट्टे दें
और बाड़मेर का विकास में सब भागी। अब सभापति को आपने क्लीन चिट दी है और आपने उप सभापति को ये कह दिया कि वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप देखो ये बातें दोनों ही बात आप कर रहे हो, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। हमारा एक ही लक्ष्य है, लोगों को। सर, बाड़मेर की पब्लिक को तो सुबह से जो ये सुन रहे हैं उनको जवाब देंगे ना आप विधायक है, और आपके बारे में ये कहा जाता है कि नगर परिषद में जो कुछ होता है वो आपकी सहमति के साथ ही होता है, तो आपने इनको बिठा तो दिया साथ में, लेकिन उनकी बातों का जवाब तो दो कि उप सभापति ने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं बोर्ड के मुखिया के ऊपर, सभापति के ऊपर, उनका आपने इनसे जवाब मांगा या आपने क्लीन चिट दे दी है सभापति को? मैंने ये बात आपसे पहले भी कह दी कि जो भी कोई इस तरह की बात आएगी हम उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। किसी तरह की कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, इस पर हम आज नहीं, आज से 2 दिन पहले उसी मीटिंग में यही चर्चा कर रहा था। कल पार्षद मेरे पास आए थे, उसमें भी मैंने यही चर्चा की, और 1-2 दिन में मीटिंग करूंगा और पार्षदों से एक की राय लूंगा। नगर परिषद में और अधिकारियों की मीटिंग लूंगा, चेयरमैन, उप सभापति, पार्षद, सब मिलकर हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा कि ईमानदारी के साथ लोगों को पट्टे मिले, लोगों का काम हो, ये हमारी प्राथमिकता। पट्टों को लेकर जो आमदनी हो रही है, किस तरीके का डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग की जा रही है, जिस तरीके से 3-4 मिनट ये आप देखेंगे थोड़े दिनों में प्लानिंग आपको पता लगेगा कि बाड़मेर के अंदर आपको 6-7 महीनों के अंदर कोई ऐसी रोड टूटी भी आपको नहीं मिलेगी। सारी रोडें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में नगर पालिकाओं को बजट दिया। अभी हमारे पट्टों में बहुत अच्छी आई हुई है, तो हम इस पैसों को किस तरह से सौंदर्यीकरण, चाहे सड़कें हो, लाइट हो, बिजली हो, पानी हो, सीवरेज हो, इनको प्लानिंग से उनको खर्च कर उसको और आसपास की कच्ची बस्तियाँ उनको कैसे ठीक करें, पट्टे लोगों को किस तरह से मिले अच्छी तरह से, और जो आसपास की आबादी है उसको भी हम कैसे विकास करें, चाहे यूआईटी। मेवाराम जी, दोनों का जो विवाद था मेन बात उसी पे है, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा यही है कि इन दोनों के बीच में जो असमझे से था, दोनों की जो दूरियां थी वो पार्ट दी गई है। बात है उसके ऊपर सर आइए ना, आपने आज बैठ के बात की आज उनसे, आपस में किसी तरह का काफी टाइम से दूरियां थी, किस मामले में दूरियों को आपस में बातचीत की, दूरियां बैठने से नहीं, किस मामले में इनकी दूरियां जो बढ़ी? इनको शंकाएं थी उस पर चर्चा हुई। सर वही पार्षद जानना की चाह रहे, बात पर शंकाएं चर्चा क्या थी हुई। सर? ये आपके सामने आ जाएगी, दिनों में आप देखेंगे। कोई क्या मेवाराम जी, इस पूरे तथ्यों पे जो आरोप लगे उस तथ्यों पर भी जांच की जाएगी, और अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी के द्वारा? मैं आपको साफ कह रहा हूँ, बाड़मेर में आपको लगेगा कि हम बोर्ड के अंदर ईमानदारी से लोगों को पट्टे देंगे, बाड़मेर के विकास में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास में अभी दोनों ही बैठे हैं, वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन है, अन्य पार्षद। कहना चाहूँगा उस बाबू जी मेरे साथी पार्षद है, पिछले 3 बोर्ड हम साथ में रहे, ऐसा कोई प्रकार का हमारे विवाद नहीं हुआ है। जरूरी थोड़ा बहुत पट्टों को लेकर, विकास कार्यों को लेकर मतभेद हुआ था कि विवाद में इन्होंने कोई कार्य का अवदान हो सकता है, उसमें मेरे बजट की कमी थी, तो मैंने उस चीज़ का मना किया होगा कि ये इतना बजट निकाल देंगे, छोटा छोटा बजट आपका। मैंने अब हमारे पास अच्छा बजट आ गया है और उस बजट से हम सभी पार्षद, क्योंकि लोकल बॉडी है, लोकल बॉडी में आम लोगों का जुड़ाव रहता है, तो ये से आरोप को नगर परिषद पे लगना सामान्य बात है। और ऐसी कोई अगर सभापति जी के ऊपर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? सेकंड नंबर पे जो है आपके उप सभापति वो ही आरोप लगा रहे सर, अगर प्रतिपक्ष नेता लगाते तो ये सामान्य बात हो जाए। नहीं, इसके बारे में आपको कहना चाहूँगा, हमारा जो आपसी जो पेशों लगे ऐसा कोई मतभेद नहीं था। माननीय विधायक साहब के पास जैसे ये बात आई तो मुझे बुलाया और उस वक्त जी को बुलाया, बैठ के बात की, और हम तो ये है कि हमारे शहर का विकास कैसे कर सकते हैं, बाकी भ्रष्टाचार पैसों का ऐसा कोई मामला नहीं है हमारे मतभेद। सर इन्होंने अगर आरोप सिद्ध होते हैं, अगर आरोप सिद्ध होते हैं, जांच में सामने आते हैं, तो सभापति जी का क्या कदम रहेगा ये बताइए जी। अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो आपका अगला क्या कदम? अगर मेरे ऊपर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होता है तो मैं स्वेच्छा से नगर परिषद सभापति पद से इस्तीफा दूंगा। थैंक यू।